तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पढ़ाकू बालक में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का टॉप 30 MCQ को इस वीडियो में कराएंगे, जो कि आने वाले विगत परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछने की 100% संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1959। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न को देखते हैं, मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न को देखते हैं, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मद्रास। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और राम मनोहर लोहिया ही गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारतीय क्रांति दल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधान सभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में बिहार विधानसभा में ही कांग्रेस को बहुमत यानी जीत नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी नहीं हुआ है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी नहीं हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1977। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दल बदल क्या है? दल बदल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित नहीं होना, यही क्या कहलाता है? तो दल बदल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, आमतौर पर भारतीय राजनीति में दल बदल परंपरा की शुरुआत कब से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1967 के आम चुनाव के बाद से माना जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथे आम चुनाव के बाद शुरू हुआ। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1985। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून, जिसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 52वां यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम को लाया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1969। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ
सॉरी यहाँ पे समाओ लिखा है लेकिन यहाँ पे हटाओ होगा, हटाओ का नारा दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1971 के 1971 के आम चुनाव होगा, भाग चुनाव लिखा गया, सॉरी 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। अगला प्रश्न को देखते हैं। इंदिरा हरायो किसका नारा था? इंदिरा हरायो किसका नारा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी गठबंधन का। अगला प्रश्न को देखते हैं। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ है, यानी राम मनोहर लोहिया का मृत्यु कब हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1967, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. निजलिंगप्पा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। साक्षी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गौरी हार्डिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु यानी 1964 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा के कामराज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1964, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये सेशन? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू सो मच।